ओके, हेलो एवरीवन। तो हम सब जानते हैं कि हम जेई नीट के लिए जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। और सीटी की बैच के लिए इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। अब तक के हमने इस चैप्टर में दैट मीन्स रोटेशनल डायनामिक्स में आरडी में सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन में फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जैसे कि यस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, इन रिलेशंस को स्टडी किया। उसके बाद पीरियड और फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर ऐसी बात करें, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा एंड यन इज इक्वल्स टू, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जिसको हम यन इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूला की मदद से हम ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई यन यहां तक भी पहुंचे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला देखा था वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है व्हीकल के लिए जब वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से जा रही है, ठीक। इन द सिमिलर मैनर हमारे पास ये फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ये बैंक रोड के लिए हमने सेफ्टी स्पीड निकाली, लेकिन तब जब फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया था। और जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते तो इस फॉर्मूला को, इस स्पीड को हम कहते हैं ऑप्टिमम सेफ्टी स्पीड। इन द सिमिलर मैनर हमारे पास वी मैक्स और वी मीन, जिसको हम अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट बोलते हैं, जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं, इसमें हमारे पास ये दो फॉर्मूले आते हैं आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू टैन थीटा। और इधर अगर देखें अंडर रूट ऑफ दिस इज आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 - म्यू टैन थीटा, ठीक। उसके साथ साथ में अगर थीटा के लिए बात करें तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और एक और फॉर्मूला है दैट एलिवेशन ऑफ रोड के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन यल। इसको आप tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हो, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन यल, या सीधा थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन यल, ऐसा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला देखे थे। फिर उसके बाद में हम आए थे नॉन यूसीएम के अंदर, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने वर्टिकल, जिसको हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा था। इसमें जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूमता है तो हमने कहा था हम टेंशन और वेलोसिटी की बात करेंगे डिफरेंट पोजीशन पे। लोएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, और ये कौन सी है, हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी को हमने वीएच कहा था, और ये हमने ली थी अंडर रूट आर जी अगर सर्कल की रेडियस आर है। मिडल पोजीशन पे वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कल, ये अंडर रूट 3 RG3, और यहाँ पे वी एल थी अंडर रूट ऑफ 5 RG। इन द सिमिलर मैनर अगर टेंशन की हम बात करते हैं तो किसी एक रैंडम पॉइंट पे हम टेंशन को अगर दिखे, टेंशन दैट टी इज इक्वल्स टू मिला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट एनी पॉइंट, ठीक। अब अगर थीटा की बात करें तो जब ये वाला जो एंगल थीटा है ना, ये जीरो होगा तो इसका मतलब पार्टिकल लोएस्ट पोजीशन पे है। तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो थीटा को आपको जीरो लेना पड़ेगा, यानी कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा। तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। टेंशन एट मिडल पोजीशन की बात करेंगे तो इट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन की बात करेंगे तो इट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। फिर हमने टेंशन डिफरेंस की भी बात की थी। टेंशन दैट इज मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है, लोएस्ट पे। मिनिमम टेंशन कहाँ पे होता है, हाईएस्ट पे। और ये कितना होता है, 6 mg, ठीक है। तो ये कुछ बात हमने की थी, लेकिन आज के इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। और पहले एक बार उसको देख भी लेते हैं, ओवरव्यू भी लिख लेते हैं क्या क्या चीजें थी।
बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम लोग वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे जब आपको नोन हो और किसी कोई दूसरा पॉइंट जहां पे आपको वेलोसिटी नोन नहीं है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर, तो वो कैसे निकाली जाए उसको देखेंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकंड पॉइंट, हम ये जो टेंशन के अभी हमने फॉर्मूले लिखे, ठीक है, ये कैसे एफबीडी से हम बनाते हैं, या वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को आइडेंटिफाई करके हम किस तरीके से इन फॉर्मूलों को डिराइव करते हैं वो देखेंगे, और इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बेसिकली आज का पूरा ये लेक्चर एक प्रैक्टिस सेशन है आप सब लोगों के लिए, तो हर स्लाइड को ठीक तरीके से समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आसानी हो। तो चलिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे हमने बात की थी, हमारी मेन दो टास्क इसमें होती है। फर्स्ट टास्क जो हमारे पास है कि इसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन ऑन अ सर्कुलर पाथ व्हिच इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, यानी कि जो पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना हमारी पहली टास्क होगी, यानी कि हम वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे। उसके साथ साथ में है ना हमारे पास सेकंड रहेगा टू एड्रेस द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जब पार्टिकल वीसीएम कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब अलग अलग पोजीशन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी है वो कौन निभा रहा है, ये हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो बेसिकली जैसे कि दिख रहा है एक स्ट्रिंग और इसको अटैच एक बॉब है, इसको हम अब एक वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। पहले वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड देन फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक सिचुएशन यहाँ पे है कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ है यल। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यल, और इसको अटैच किया हुआ एक बॉब जिसका मास कितना होगा, एम मास का एक बॉब अटैच किया हुआ है। अब इसको मुझे वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मिनिमम उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये क्या करेगा, एक अपना सर्कल क्या कंप्लीट करे। तो लोएस्ट पोजीशन पे यहाँ पे जो वेलोसिटी मैं इसको दे रहा हूं दैट वेलोसिटी इज v1, और v1 वेलोसिटी से ये अभी वर्टिकल सर्कल में घूमने वाला है। लेकिन ड्यूरिंग दैट मोशन किसी इंस्टेंट पे जब ये यहां से निकला तो यहां पे पहुंचा, कोई भी रैंडम पॉइंट एक, ठीक है, मान लेते हैं ये रैंडम पॉइंट कोई p पोजीशन है, ठीक है, ये ऐसे सर्कल में घूमने वाला था, p पोजीशन पे पहुंचा। उस इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग ने इस वर्टिकल के साथ में जो एंगल बनाया वो एंगल भी हमारे पास क्या है, थीटा है। और ये जो रेफरेंस लाइन है, बेसिकली ये लोएस्ट पोजीशन को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो रेफरेंस लाइन से अभी उस इंस्टेंट पे बॉब की जो हाइट है वो हाइट हमने कितनी ली है, यच। जैसे कि आपको पता है लोएस्ट पोजीशन पे √5 rg, या हाईएस्ट पोजीशन पे √rg, या मिडिल पोजीशन पे √3 rg। तो किसी रैंडम पोजीशन पे ये जो वेलोसिटी v2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। वैसे तो हम डायरेक्टली बताएंगे वो फॉर्मूला क्या है, लेकिन पहले हम समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगा के उसको कैसे निकाला जाए। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट ये मोशन हुआ है वही लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप टोटल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे ये वाली पोजीशन, ठीक है, इसको हम लोएस्ट पोजीशन मान लेते हैं और ये पोजीशन P मान लेते हैं। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन को हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट पोजीशन P, राइट। टोटल एनर्जी क्या होती है, इट इज काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, एंड इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन P। ऐसा हम उसको लिख सकते हैं, राइट, यस। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, ये लोएस्ट पोजीशन है, यहां पे उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v1। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आप यहां पे लिख सकते हो इट इज हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर। लेकिन यही मेरी रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस है, तो रेफरेंस जहां पे ले रहा है वहीं पे हाइट अगर कैलकुलेट करोगे तो हाइट तो 0 होगी, क्योंकि बॉब अभी कहां पे, लोएस्ट पोजीशन पे। तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, अगर उसके रिस्पेक्ट में हाइट चाहिए तो वो तो 0 होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, एंड इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन P, तो होगी हाफ ऑफ इट इज m वेलोसिटी एट पोजीशन P। तो पोजीशन P पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है, v2, यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है, v2, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस m
g एंड दैट इज व्हाट हाइट, हाइट पोजीशन p के लिए, जो कि h है बेसिकली रेफरेंस लाइन से। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मुझे आप देखिए यहाँ पे हाफ यम है, यहाँ पे भी हाफ यम है, तो क्या यहाँ पे भी मैं हाफ यम के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? यस, मैं अगर इस वाली टर्म को थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करूँ तो चल जाएगा, 2 2 कैंसिल तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 यम आ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ यम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हाफ यम और यहां से हाफ यम बाहर निकाल देता हूं, हाफ ऑफ यम बाहर, अंदर रहा v2 स्क्वायर प्लस mgh, हाइट कौन सी, पोजीशन p की। अब हाफ यम हाफ के साथ कैंसल, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस mgh, हाइट एट पोजीशन p, जो कि h ही है, मैं h भी लिख सकता था उसको, राइट। अब मुझे मान लो लोएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी नोन थी, क्योंकि ये मैंने गिवन थी, और मुझे नहीं पता था इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो मुझे चाहिए v2, तो बेसिकली v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 स्क्वायर माइनस, और ये 2 छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 2 चाहिए था, 2, ठीक है, माइनस 2 mgh, समझ रहे हो क्या, h किसी उस पोजीशन p की। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2 mgh, ये एक जनरल फॉर्मूला मिलता है वेलोसिटी का। किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी नोन हो और किसी अननोन पॉइंट की वेलोसिटी आपको चाहिए, तो आप इस फार्मूला से उसको निकाल सकते हो, बशर्ते आपको h जो है वो उस पोजीशन का पुट करना पड़ेगा जहां की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे वो h है। यहाँ पे और एक प्रोविजन है, अब चाहो तो क्या कर सकते हो, इस h को, हाइट को इस स्ट्रिंग के लेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, तो देखिए अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो ये जो h है बेसिकली ये इतना तो वैल्यू स्ट्रिंग का लेंथ ही है, ठीक है, इतना वैल्यू। अब ये देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यल, तो अगर इसके 2 टुकड़े किए जाए, है ना, तो एक टुकड़ा इधर आ जाएगा, इट विल बी यल कॉस थीटा, और एक टुकड़ा इधर आएगा, वो कितना होगा, एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये इतनी हाइट, ये क्या हो जाएगी, इट विल बी यल कॉस थीटा। तो क्या मैं पूरे h को यल प्लस यल कॉस थीटा लिख सकता हूं? यस, तो यहां से आप h को रिप्लेस कर सकते हो, कहां से, यल प्लस यल कॉस थीटा से, समझ रहे हो क्या। तो हर बार हम h को, हाइट को चाहो तो स्ट्रिंग के लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी कुछ एडजस्टमेंट करके। क्या बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ध्यान नहीं रखना है आपको, बेसिकली याद मत करो। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो इतने सारे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, तो क्या हर बार हम इतने कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, डायरेक्टली इससे कैलकुलेट करना चाहेंगे हम। तो आप लोग अभी 2-4 स्लाइड पूरा फोकस करके इस वीडियो को देखिए, ताकि फिर आपको एकदम से पता लग जाए कि डायरेक्टली हम किसी भी पोजीशन की स्पीड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, और ये पार्टिकल हमने कनेक्ट किया है स्ट्रिंग के एक एंड से, और उस स्ट्रिंग की लंबाई है 1 मीटर, एंड इट पासेस बॉटम मोस्ट पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपको एक स्ट्रिंग जो वर्टिकल सर्कल में घूम रही है उसकी लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पता है, एंड व्हाट इज दैट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट आपको 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी आपको गिवन है, दैट यल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द स्पीड एट विच एट गिवन पॉइंट्स इफ द पार्टिकल्स परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो दिए हुए ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि तुम्हें ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, इन सभी पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हो। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी नोन है और बाकी जो पॉइंट्स है उन पे वेलोसिटी निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, जब एक पॉइंट पे वेलोसिटी नोन हो और किसी दूसरे पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालना हो, तो आप तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे, डेफिनेटली उससे आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हर बार हम वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो पहले 2 पॉइंट के लिए तो मैं वो कैलकुलेशन करवा के दिखाता हूं, लेकिन फाइनल पॉइंट जो होगा सी के लिए हम डायरेक्टली करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है 1 बाय 1। मैं पहले स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए के लिए, बाकी डेटा अभी हमने एक्सट्रैक्ट करके लिया ही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए सोचते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, वी हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। कहाँ की वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, मुझे पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालनी है, और डेटा है मेरे पास ये, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी सर्कल की रेडियस कितनी है 1 मीटर, और मास कितना है 1 kg। तो अगर
आप यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। वो जो पॉइंट ए दिख रहा है ना, वहां पे टोटल एनर्जी का, अब टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे टोटल बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल, लेकिन लोएस्ट पे पोटेंशियल तो जीरो है ना, तो कौन सी लेंगे, सिर्फ काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इट इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। अगर आप देखें ये यहां से हाइट भी तो है रेफरेंस से, समझ रहे हो क्या, यानी कि पोजीशन ए पे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो लिखनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हाफ ऑफ यम वी स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, ये वीएल लिख लेता हूं अभी, वो तो आगे मैं 10 पुट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने लिख लिया। एंड इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ यम वी ए का स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एक ही चाहिए तो वेलोसिटी भी एक ही लूंगा, प्लस एम जी, और यहां पे आएगा हाइट, हाइट किसकी, पोजीशन ए की। अब इसमें देखिए फिर से मैं 2 से एडजस्टमेंट कर दूंगा, यहां पे 2 और 2 लिख दूंगा, है ना, जिससे क्या होगा हाफ यम और हाफ यम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल के भी आप कैंसिल कर सकते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे हाफ यम और हाफ यम कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पोजीशन ए का स्क्वायर प्लस 2 एम जी हाइट एट पोजीशन ए। मुझे निकालनी है वेलोसिटी एट पोजीशन ए, तो वेलोसिटी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन माइनस 2mg हाइट एट पोजीशन ए। उम्मीद है बात समझ में आई। देखो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा, जहां की वेलोसिटी आपको पता है वो -2mg हाइट उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2mg एच ए। अब अगर आपको एच डायरेक्टली पता है तो बड़ी सही बात है, नहीं तो एच को आप स्ट्रिंग के लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो एच लेंथ के फॉर्म में कितना हो जाएगा, देखो ये स्ट्रिंग की लंबाई है तो एच इज इक्वल टू यल हो जाएगा, तो लिख लो उसको ऐसे। तो वी ए निकालना है तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर, वी एल कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 2, एम कितना है तेरे पास 1, जी कितना लेगा 10, और हाइट ऑफ पॉइंट ए लेंथ के बराबर होगी एंड इट इज इक्वल टू 1। तो 10 इंटू 2 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, तो ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो ये होगा √80 मीटर पर सेकंड। आई होप बात समझ में आ गई। तो किसी एक पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी नोन हो और किसी दूसरे पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप सीधा इस इक्वेशन को यूज कर सकते थे, ये वाला इक्वेशन, ये समझ रहे हो। चलिए ट्राई करते हैं, एक सेकंड पॉइंट के लिए पोजीशन बी के लिए ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करो। चलो क्या होगा देख लीजिए, कहां की वेलोसिटी पता है, लोएस्ट की, कहां की निकालनी है, आप पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है बच्चों आपको। चलिए निकालते हैं, वही तरीका हमारा, क्या, टोटल एनर्जी एट पॉइंट, व्हाट इज दैट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे निकालनी है। अब लोएस्ट पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, यही तो मेरा रेफरेंस है, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एल इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी लेनी थी लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट पे है इसलिए वो जीरो ले ली। अब ये हो जाएगा हाफ ऑफ यम वी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी एट lowest position, and it is equals to kinetic energy at B half of m vb square plus m g h, कहाँ की, पोजीशन B की हाइट। अगर आप पोजीशन B की हाइट निकालना चाहते हो तो आप यहां से देखिए ये रेफरेंस लाइन है और ये होगी तुम्हारी हाइट h, ठीक है। तो h एट पॉइंट B। अब देखिए मैं यहां पे एडजस्टमेंट करता हूं 2/2 की, चलेगा, क्योंकि फिर मैं कैंसिल कर सकता हूं हाफ ऑफ यम को। चलो कैंसिल कर दो, हाफ यम और हाफ यम कैंसिल हो गया यहाँ पे। अरे हाँ या ना, यस, जो बचा वो लिखो, वी एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जस्ट मिनट, वी एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर प्लस 2, यहां पे हो जाएगा, मैंने यम जिंदा रखा था क्या इधर,
हाँ, ये यम जिंदा नहीं रखना चाहिए था, ठीक है, वो वैसे ही आना चाहिए था। सॉरी, ये इधर यहाँ पे जो लास्ट है ना वो यम जिंदा रखा था, यम तो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, राइट, वो मिस्टेक हो गया था। अब ये कट गया 2g, तो क्या पहले इसमें भी यम रखा है? हम्म, ये कैंसिल हो गया, कॉमन निकलने के बाद में ये नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी, 2gh रहेगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये कॉमन जो निकला वो उसको जिंदा नहीं रखना है। ओके, बाय मिस्टेक हो गया था वो। अब इधर 2gh ये रहेगा b पे, ठीक है। अब देखिए मुझे निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, vb स्क्वायर इज इक्वल टू vl स्क्वायर माइनस 2gh और हाइट एट पॉइंट बी, ठीक है। अब vl स्क्वायर क्या आएगा 100, क्योंकि 10 है, माइनस 2, g की वैल्यू कितनी 10। रही बात hb की, हाइट एट पॉइंट बी, इसको भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो, पूरा पूरा अगर देखें आप यहां से लेकर यहां तक, ये तो यल है, ठीक, ये यल होगा, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है एल, तो इसका ये टुकड़ा, ये इतना टुकड़ा, ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, समझ रहे हो, और ये है तुम्हारी हाइट, ये है तुम्हारी हाइट यच, तो ये टोटल क्या था यल, तो अगर यल में से एल कॉस थीटा निकाल देंगे तो यच मिलेगा ना, मतलब यच को क्या लिख सकते हैं, यच कैन बी रिटर्न एज यल माइनस एल कॉस थीटा, समझ रहे हो यहां पे, तो ये हो जाएगा यल माइनस एल कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 100 माइनस 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 इंटू एल की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 इंटू कॉस 60 इज 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज 100 माइनस 20 इंटू 1/2, इसके साथ कैंसिल तो बचेगा 10, तो आएगा 90, मतलब वीबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90, तो वीबी इज इक्वल्स टू आएगा √90 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? देखो पहले जो आई थी वेलोसिटी आपकी ए पोजीशन पे, वो कुछ √80 आई थी, है ना, अब नीचे है तो ज्यादा वेलोसिटी होंगी ना, क्योंकि आप लोअर सेक्शन में होगे तो वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, अपर सेक्शन में होगे तो वेलोसिटी कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर ऊपर जाते टाइम पे डिक्रीज होती जाती है। अब सी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना नहीं है, कैसे करेंगे, तो सीधा कहां की निकालनी है, पॉइंट सी की वेलोसिटी निकालनी है, वीसी निकालनी है, वीसी निकालनी है ना, तो वीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू कहां की पता है लोएस्ट, वीएल स्क्वायर माइनस 2g हाइट एट पॉइंट सी, समझ रहे हो, डायरेक्टली लिख दिया आपने, क्योंकि इसके पहले क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप लगाओगे पूरा, तो डायरेक्टली ऐसे लिखा सकते हो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू वीएल स्क्वायर, मतलब यहां पे आएगा 100 माइनस 2g की वैल्यू 10, अब हाइट एट पॉइंट सी यल के फॉर्म में, ये है पूरा, ये हाइट यच, लेकिन अगर देखेंगे तो ये इतना यल है, ठीक है, तो अगर ये पूरी लेंथ यल है, तो इसका ये वाला टुकड़ा यहां से यहां तक ये कितना होगा, व्हाट इज दिस, ये होगा एल कॉस थीटा, है ना, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी यल प्लस एल कॉस थीटा, तो यहां पे हम लिखेंगे यल प्लस यल कॉस थीटा, ये ऐसा होगा, वैल्यू पुट कर सकते हो, वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा एल की वैल्यू है 1 + 1 कॉस 37, तो ये कॉस 37 डिग्री आ जाएगा, तो इस विल बी 100 माइनस 20 इंटू 1 प्लस, अब कॉस 37 हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, 5 + 4 दैट इज 9/5, तो ये 20 इंटू 9/5, और इधर रहेगा 100, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 100 माइनस 36 इट विल बी 64, तो वीसी इज इक्वल टू आएगा 8 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो, तो वेलोसिटी एट सी पोजीशन क्या आएगी 8 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया, मुझे अल्टीमेटली बताना क्या था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको एक जगह की यानी कि लोएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी पता हो, तो आप उसमें से -2gh कर सकते हो, और यच लेंथ के फॉर्म में यानी कि रेडियस के फॉर्म में वहां से एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर आपको पता है तो। क्लियर है सारी चीजें? यस। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज टाइड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर, ठीक है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, यानी कि सर्कल की रेडियस 5 मीटर होगी, एंड हुज अनदर एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, ये पार्टिकल अटैच किया हुआ है और इसका अदर एंड फिक्स्ड है,
इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि ये फिक्स पॉइंट है, ये जो ओ दिख रहा है ये फिक्स पॉइंट है, ये स्ट्रिंग है और इसको एक बॉब अटैच किया हुआ है हमने, राइट? हाँ, और उस स्ट्रिंग की लंबाई दी हुई, अब इसको हम छोड़ देंगे, यहां से रिलीज कर देंगे, यहां से रिलीज करेंगे तो ये ऐसे आएगा कुछ करते हुए, और यहां से आगे जाएगा तो लोएस्ट पोजीशन पे इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो वेलोसिटी ठीक है आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो देखिए बड़ा आसान है, जब ये यहां पे था तो इसके पास कुछ एनर्जी, मैंने कहा था आपको कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन इस बार हमको यहीं की वेलोसिटी पूछी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां से जब हमने उसको छोड़ा तो यहां पे इसके पास कुछ तो एनर्जी थी, एंड दैट उसके पास सिर्फ वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रुका हुआ था, मोशन में नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब छोड़ दिया तो वो यहां पे पहुंचा, तो ये अपना रेफरेंस है, तो यहां पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाती है, तो पूरी की पूरी किस में पोटेंशियल कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके इक्वल हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी के पास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये भी एक एस्पेक्ट है कि जिसमें आप लिख सकते हो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस कितना हुआ? तो दैट इज एम जी एच, दैट इज गेन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से यम और यम कैंसल, हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो v इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ 2gh। अब वैल्यू हमें पता है, h जो है रेडियस है, समझ रहे हो ना, इतनी तो हाइट थी ना ये, तो ये तो रेडियस के बराबर होगी 5 मीटर, तो 5 ये होगा 2 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू कितनी? 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100, समझ रहे हो? तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो लोएस्ट पोजीशन क्रॉस करते टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है, जैसे कि मैंने बोला था टेंशन के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है? तो अब टेंशन की बात करेंगे, जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, अलग अलग पोजीशन पे जब है, तो अलग अलग पोजीशन पे टेंशन किस तरीके से काम करती है ना? तो जनरली सर्कल अगर कंप्लीट करनी है तो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पे बताइए जब ये सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर और बॉडी, यानी सेंटर और पार्टिकल इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंटर और बॉडी या पार्टिकल इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग जो नेट फोर्स है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो मुझे बताइए कौन बड़ा होगा? टेंशन बड़ा होगा, टेंशन माइनस mg ये होगा नेट फोर्स, और यही कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे आप तो T माइनस mg ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन यल। यल मतलब स्ट्रिंग की लंबाई, वही सर्कल की रेडियस होती है, उसको आप r भी लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको T माइनस mg इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं ना, टेंशन, टेंशन कौन सी पोजीशन का है? लोएस्ट पोजीशन है ये, लोएस्ट, तो टेंशन T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन यल प्लस क्या आएगा? mg। तो ये टेंशन की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। देखिए mv स्क्वायर अपॉन यल में mg प्लस हो रहा है, mg में ये वैल्यू प्लस हो रही है, तो ये टेंशन की कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। तो T मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r या फिर mv स्क्वायर अपॉन यल प्लस mg। इसको आप ऐसा लिख दो, T मैक्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। आई होप ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप समझ गए होंगे इसके ऊपर से। आगे वाले डायग्राम को देख के आप खूब खुद को टेस्ट करो, आपको टेस्ट करते आना चाहिए। मुझे बताइए इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी टेंशन के लिए? तो फिर आइडेंटिफाई करिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स जो सेंटर और पार्टिकल के बीच में लगती है। तो मैंने क्या किया, देखिए टेंशन तो पूरा काम कर रहा है, टेंशन तो पूरा लग रहा है, लेकिन क्या mg पूरा काम कर रहा है अलोंग दैट लाइन? नहीं। ये देखिए अगर यहां पे एंगल थीटा है, स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना के रखा हुआ है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, दैट मींस दिस विल बी द mg cos थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। समझ रहे हो? अब देखिए इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स क्या है? इस लाइन के अलोंग नेट फोर्स होगा T
माइनस mg cos थीटा, और किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन यल। तो यहां से टेंशन का फॉर्मूला मिलेगा T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन यल, क्या होगा, प्लस mg cos थीटा। ये टेंशन का किसी एक रैंडम पॉइंट पे फॉर्मूला मिला कि जब आपका एंगल थीटा है, ठीक है, जैसे जैसे आप पुट कर देंगे थीटा को, अगर आप जीरो कर देंगे तो आप लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो cos जीरो आपका 1 हो जाएगा, तो अगेन टेंशन मैक्सिमम मिलेगा आपको mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो mg साइन थीटा ये किधर काम कर रहा है, पीछे पीछे, यानी कि ये पार्टिकल के स्पीड को अफेक्ट कर रहा है। टेंजेंशियल फोर्स है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा करेगा, तो ये जो v है इसको डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा बढ़ रहा है तो पीछे लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो स्पीड डिक्रीज डिक्रीज होती जा रही है ऊपर जाते टाइम पे, समझ रहे हो, राइट। ओके, तो टेंशन का जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इसमें केस नंबर थर्ड देखिए अब क्या है। केस नंबर थर्ड में अब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, यानी कि मिडल पोजीशन पे है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन कर रहा है, सिर्फ टेंशन, क्योंकि mg का ये वाला कंपोनेंट तो जीरो है ना, तो यहां पे आप सीधा कह सकते हो कि T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर या mv स्क्वायर अपॉन यल। तो टेंशन की वैल्यू मिडल पोजीशन पे सिर्फ mv स्क्वायर अपॉन यल होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी इस पोजीशन पे सिर्फ टेंशन कर रहा है। उसके बाद ये पोजीशन देखो, यहां पे आप देखेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा। इसका सीधा मतलब ये होता है, समझ पा रहे हो ना, इसका सीधा मतलब mg का अगर एक कंपोनेंट इधर होगा देखो और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा है, दिस विल बी mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा, समझ रहे हो। तो यहां पे कैलकुलेशन करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए T है ना प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन यल या फिर r, तो T हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन यल माइनस mg cos थीटा। क्योंकि आप देखिए अब ऊपर ऊपर जा रहे हो, स्पीड भी कम हो रही है, टेंशन भी कम हो रहा है, समझ रहे हो, या यही होगा T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg cos थीटा। नीचे थे तो आपके पास प्लस था, ऊपर जा रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आप वो एक जनरल वाला याद रखो और उसमें आप थीटा पुट करते जाओगे तो अपने आप आपको टेंशन की सारी वैल्यू मिलती जाएंगी, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे आप निकाल रहे हो। आप सेंट्रीपिटल फोर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है T प्लस mg cos थीटा, समझ रहे हो, उतना भी आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो काफी हेल्प होगी आपको आगे, ठीक है। ये सिचुएशन यहां पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन कर रहा है, दैट इज T प्लस mg एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन यल। तो क्या T इज इक्वल्स टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन l माइनस mg, यस, तो T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, इसको लिख सकते हो। तो देखिए mv स्क्वायर अपॉन r में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि ये टेंशन की मिनिमम वैल्यू है। तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन आपको मिनिमम मिलता है, लोएस्ट पे मैक्सिमम मिलता है, और इन बिटवीन उसकी वैल्यू जो है वो वैरी होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिनको ये बातें समझ में आ रही है वो 2x की स्पीड से भी देख सकते हो ताकि आप फटाफट कवर कर सको इसको, ठीक है। इन वर्टिकल सर्कल द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकंड, यानी लोअर मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर, स्ट्रिंग की लंबाई यानी सर्कल की रेडियस हमारे पास 1 मीटर है, दैट एंड द मास ऑफ द पार्टिकल इज 1 kg। अच्छा, इसका जो मास है वो हमारे पास है 1 kg, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए। चलिए शुरू करते हैं, पहले मैक्सिमम टेंशन निकालते हैं। भाई मैक्सिमम टेंशन मतलब लोअर मोस्ट पोजीशन पे, समझ रहे हो क्या, मैक्सिमम टेंशन मतलब आप कहां पे निकालेंगे, ये लोअर मोस्ट पोजीशन। तो मैक्सिमम टेंशन के लिए फॉर्मूला है T max इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, या r को आप यल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो यल है ये r के तो बराबर है, तो पुट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 1, v स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 अपॉन r, r कितना है हमारे पास 1 प्लस m कितना फिर से 1 और g कितना है 10, तो ये होगा 110 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा 110 न्यूटन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, टेंशन मैक्सिमम का वो फॉर्मूला आपने यूज किया, ठीक है, जनरल से वो बनाया हुआ। देन देखिए
मिनिमम टेंशन निकालना है। अब मिनिमम टेंशन होता है यहाँ पे पोजीशन बी पे, तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू आपके पास हो जाएगी टेंशन मिनिमम इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस व्हाट, माइनस क्या हो जाएगा एम जी, एम की वैल्यू 1, वी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइड बाय आर कितना है, आर है हमारे पास में इट इज 1 और m की वैल्यू फिर से हो जाएगा हमारे पास 1 और g हो जाएगा हमारे पास 10, तो इट विल बी 100 माइनस 10 एंड दैट इज 90। तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू होगी 90 न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली, दैट इज पोजीशन ए पे, जब बॉडी यहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए, टेंशन निकालने के लिए टेंशन का जनरल फार्मूला लेना पड़ेगा, है ना। तो जनरल फार्मूला के लिए हमारे पास ये 53 है, तो जनरल फार्मूला से निकालते हैं, या फिर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑडियंस से दैट एनर्जी लगाओ, लेकिन वो वेलोसिटी में चला जाएगा। टेंशन का जनरल फार्मूला, टेंशन का जनरल फार्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, यम 1 है, वी स्क्वायर दैट इज 100, आर 1 प्लस यम 1, जी 10 और कॉस 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 10 और cos 53, cos 53 sin 37 के बराबर होगा एंड दैट इज 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, इससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 106 न्यूटन। तो T कितना हो जाएगा पॉइंट ए पे, दैट इज 106 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बात है टेंशन बिटवीन मैक्सिमम, सॉरी रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन वीसीएम। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पे, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पे, तो इनके बीच में का रिलेशन क्या था, टी मैक्स माइनस टी मीन इज इक्वल टू था बच्चों 6 mg। टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट कितना था 6 mg। आई होप आपको ये चीज याद है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल एंड इट इज मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4। देखिए बोल रहा है टी मैक्स टू द टी मीन, इन दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है 4। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द वर्टिकल सर्कल। मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अच्छा, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है, लोएस्ट पे। तो टेंशन वाला फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वी नो दैट, हमें पता है टेंशन एट मैक्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा एम जी। तो ये वेलोसिटी भी कौन सी होगी, मैक्स। क्लियर है, ये निकालना है आपको। अब यम पता है क्या, ठीक है, यम है क्या हमारे पास, नहीं है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। टी मैक्स अपॉन टी मीन 4 है। एक चीज मुझे और पता है इन दोनों के बीच में का रिलेशन, दैट इज टी मैक्स माइनस टी मीन इट इज इक्वल टू 6 mg। ठीक है, ये 6 mg होता है। ओके, तो एक चीज ऐसी कर सकते हैं, यहां से एक रिलेशन टी मैक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, टी मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी मीन मिल सकता है मुझे। तो जहां पे टी मैक्स है वहां पे 4 टाइम्स ऑफ टी मीन है ना, 4 टाइम्स ऑफ टी मीन लिख सकता हूं। ओके, माइनस टी मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 6 mg। तो 4 टी मीन से एक टी मीन गया तो क्या हो जाएगा 3 टी मीन इज इक्वल टू 6 mg। तो 3 से इसको डिवाइड करो, ये हो गया 2। तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 2 mg। मिनिमम टेंशन कितना होगा 2 mg। तो अगर मिनिमम टेंशन 2 mg है, ठीक है, मिनिमम टेंशन मिनिमम टेंशन 2 mg है, ये देखो, तो टी मैक्स, देयरफॉर यहां से टी मैक्स कितना आएगा 4 इंटू 2 mg। करेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 8 mg। अरे बात समझ में आई क्या? तो टी मैक्स कितना आया 8 mg। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज 8 mg इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। अब ये mg इधर शिफ्ट कर दो, तो 8 mg माइनस mg 7 mg, तो दिस विल बिकम एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यल भी ले सकते हो या आर भी ले सकते हो, आर
एंड इट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 mg। नाउ यम एम गेट कैंसल, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू 7 RG या LG, ठीक है। अगर रेडियस को आप यल के फॉर्म में लिखो तो यल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू 7 RG, लेकिन स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में रहेगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कैसे किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये रही कहानी हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर की। इसके बाद जो है ना, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर लूप वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसी इंक्लाइन प्लेन से हम किसी स्पेरिकल बॉडी को रिलीज करते हैं और वो एक उसके बॉटम पे एक लूप होता है सर्कुलर लूप, तो वो कहाँ तक जाएगी, उसके एनर्जी के और वेलोसिटी के कैलकुलेशन है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।